देखो चैप्टर 2 संबंध, इसको इंग्लिश में रिलेशन कहते हैं। इसमें मात्र 2 डिफिनीशन अगर तुम जान गए समझो ये एक्सरसाइज खत्म। पहले हम जानेंगे क्रमित युग्म। क्रमित युग्म को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, पेयर युग्म मतलब पेयर, जोड़ा। कर है माना कि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त उसको कहते हैं ना, देखो समुच्चय इसको कहते हैं, ये जो है ना ऐसे, ये जो सिंबल है इसके बीच में जो भी चीज रखा जाएगा ना, लिखा जाएगा, वो कहते हैं ये समुच्चय में है। ठीक है ना। और रिक्त का मतलब कुछ ना कुछ होगा, खाली नहीं होनी चाहिए। और रिक्त का मतलब खाली, जैसे मोबाइल में देखे होगे रिक्त लिखा होगा, या इंग्लिश में इम्प्टी लिखता है। फाइल में जाओगे ना जिसमें कुछ भी नहीं रहेगा, उसमें रिक्त इम्प्टी लिखा रहेगा। देखना, रिक्त का मतलब खाली, कुछ नहीं। यहां कह रहा है अरिक्त। अरिक्त मतलब कुछ ना कुछ उसमें अवयव होनी चाहिए। अवयव को इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों जानना है, ठीक है। माना कि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय। अरिक्त का मतलब कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तथा ए का कोई अवयव ए है। अवयव का मतलब जैसे इसमें जो होगा ना, इसमें जैसे इसमें मान लो 3 4, तो ये ए हो गया ना, तो ये ए का अवयव हो गया। ए का अवयव 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे, ठीक है। एलिमेंट कह सकते हो, इसका कोई काम नहीं, मिटाते हैं। तो ए का कोई अवयव ए है तथा बी का कोई अवयव बी है, ठीक है। इसे जब ये अवयव है ना, ए का कोई अवयव ए हो गया, बी का कोई अवयव, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ए बी या बी ए। तो ये जो लिख रहे हो ना इस तरह, इसी को हम बोलते हैं क्रमित युग्म। जैसे अब एक एग्जांपल हम ले लेते हैं थोड़ा देरी के लिए। जैसे मान लो ए का अवयव 1 2, बी का अवयव सी और डी, है ना। अब इसको अगर ऐसे लिखते हो, सपोज दैट 1 कोमा सी, आप ब्रैकेट में लिख रहे हो ना, तो ये क्या कहोगे, कहोगे कि ये क्रमित युग में आप लिखे हैं। फिर 1 डी, 1 कोमा डी, तो इसको भी तुम क्या कह सकते हो, कहोगे कि ये क्रमित युग्म में लिखा गया है। समझ में आ रहा है। फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2C, तो देखो क्रमित युग्म में लिख रहे हैं। 2D, ये भी क्रमित युग्म में। समझ में आया। तो अगर इस तरह अगर कोई लिख दे तो कह देना कि हाँ, एक इसमें से एक इसमें से, किसी से ले। अरे यार एग्जाम्पल बता रहे हैं ना, तुम मजा आएगा, खाली ये तो समझो। समझ में। अगर ऐसे लिख दिया जाए तो कह देना कि भैया ये कौन सा तरीका से आप लिखे, तो कहिएगा क्रमित युग्म, यानी ऑर्डर्ड पेयर में लिखे हैं। ठीक है, पेयर मतलब जोड़ा, ये जोड़ा में लिखे हो, दो 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 दो। क्लियर। अब ये देखेंगे दो समुच्चय का कार्तीय गुणन। गुणन मतलब तो गुणा होता है। तो देखो इंग्लिश में बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। इंग्लिश कह रहा है किसी दो समुच्चय हो, यही समुच्चय, इसी को हम समुच्चय बोलते हैं, ठीक है ना। किसी दो समुच्चय ए और बी का कार्तीय गुणन, यानी दो समुच्चय हो, मान लो ये ए हो गया, फिर ये बी हो गया, है ना, ये समुच्चय के रूप में। इसका कार्तीय अगर गुणन लिखना हो तो तुमको क्रमित युग्म में ऐसे ऐसे लिख देना है बस। अब उसको ऐसे लिख कर देखो, ये तो ऐसे ही ना, ये तो मतलब खुला खटीना या खुला खजीना जैसा है ना। ये बबुआ इसको बंद नहीं किए हैं, ये बंद नहीं है। अगर इसी को हम बंद कर देना तो कह देंगे ये कार्तीय गुणन में लिखा गया है, ठीक है। तो हम बंद नहीं किए हैं, तो इसी को अगर बंद कर दें तो हम कहेंगे कार्तीय गुणन। अभी हम क्लियर करते हैं। क्रमित युग्म में लिखोगे और लिख कर उसको समुच्चय में रख देना। समुच्चय मतलब एक दरवाजा लगा देना दोनों तरफ, तो कह देना कि तब यही कहोगे कि ये कार्तीय गुणन के रूप में लिखा गया। तो ए बी का समुच्चय कहलाता है, यानी ए बी ऐसे लिख देना है। जैसे अभी एग्जांपल, तो इसे ए क्रॉस बी द्वारा सूचित किया। जैसे मान लो ये है 1 2, अब बी का है सी डी, है ना। अब इसको कार्तीय गुणन में लिखना है तो ए क्रॉस बी लिखना है, सॉरी प्रोडक्ट, ए प्रोडक्ट
बी। हम इसको क्रॉस भी पढ़ते हैं लेकिन बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ना है ए प्रोडक्ट बी। कोई दिक्कत? डॉट और क्रॉस, डॉट क्रॉस, एगो ये डॉट होता है और एगो ये क्रॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ हम प्रोडक्ट पढ़ सकते हैं, क्रॉस भी बोल सकते हैं, ए क्रॉस बी भी यहाँ कह सकते हो। जैसे 1 2 फिर क्रॉस है ना सी डी, तो इसको हमको लिखना है ए क्रॉस बी, यानी ए प्रोडक्ट बी के रूप में। तो कैसे लिखना है? इस समुच्चय के ना चिन्ह ब्रैकेट में क्रमिक युग में लिखना है 1 सी, फिर कोमा 1 डी, कोमा लगा लगा कर, फिर कोमा 2 सी, फिर 2 डी। तो ये देखो हाई जो लिखे हो ये क्रमिक युग में लिखे हो, अगर इसी को अगर हम समुच्चय में डाल दिए तो ए क्रॉस बी का ये तुम्हारा आंसर होगा, यही तुम्हारा ए क्रॉस बी हो जाएगा। आया समझ में? तो बस 1 और 2 इसी को पढ़ना है। क्रमिक युग्म ऐसे अगर लिख दिया जाए तो क्रमिक युग्म कहा जाएगा, और कार्तीय गुणन का समुच्चय यानी क्रमिक युग्म में लिखकर और उसको अगर समुच्चय में अगर हम डाल दें तो कह देंगे कार्तीय गुणन समुच्चय। कोई दिक्कत? बन जाएगा। बस अगर ये दिमाग में ठूस लिए तो समझो एक्सरसाइज ठूस लिए। तो चलो इसको नोट करो और एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखो एक्सरसाइज 2.1, बस दुइये को डिफिनीशन तुमको याद रखना था, एक क्रमिक युग्म और एक कार्तीय गुणन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कर रहा है, कह रहा है यदि ए बराबर यानी ए बराबर ए कोमा बी और ये रहा हमारा सी, ये दिया हुआ है, और दे रहा है भैया बी बराबर एक्स वाई और जेड, ठीक है। चलो झलक दिखा दिया। तो कह रहा है कि पहला नंबर क्वेश्चन ए क्रॉस बी या ए प्रोडक्ट बी निकालना है ना। चलो ए का मान क्या दिया है भैया? ए बी सी, ये समुच्चय में लिखा है ना, समुच्चय यानी सबको मिलाकर एक में लिख दिया। लो फिर बी का मान क्या दिया? सब समुच्चय में लिखा है एक्स वाई और ये रहा हमारा भैया जेड। कोई दिक्कत? अब गुणन में लिखना है तो लिख दो भैया, समुच्चय दे देना, क्रमिक युग में लिखना ए कोमा एक्स कोमा ए कोमा वाई ए कोमा जेड, सब में करना है। फिर कोमा लगा दो भैया बी कोमा एक्स, फिर कोमा बी कोमा वाई, फिर कोमा बी कोमा जेड, फिर कोमा सी कोमा ए, अरे सी कोमा एक्स, सॉरी एक्स है ना जी, एक्स। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर सी कोमा एक्स, फिर सी कोमा वाई, फिर सी कोमा जेड। बना दो भाई इसको समुच्चय में, ई रहा तुम्हारा भैया आंसर हुआ। बहुत आसान है। अरे बुड़बक, अरे हम पढ़ाएं तो भारी होगा। देखो एक और क्वेश्चन दे रहा है, अब क्वेश्चन नंबर 3 इसी का ले रहे हैं, 2 नंबर तुम बना लेना, ठीक है ना। अब कह रहा है ए क्रॉस ए, ऐसे दिया है, कोई बात नहीं, ए का मान पहले लिख लो भैया, समुच्चय ए बी सी है, ए बी सी है, फिर क्रॉस है तो क्रॉस, सी का मान ए का मान यही है ना जी, फिर यही लिखना ए कम्मा बी कम्मा सी। अब लगा दो क्रमिक युग्म का जोड़ तोड़, ए कोमा क्रमिक युग्म में, फिर ए कोमा बोलो भैया, फिर ए कोमा, वाह जी वाह, बी कोमा ए, बोलो जोड़ लगाकर, बी कोमा, वाह जी वाह, बी कोमा, अरे है क्या बात है, सी कोमा
फिर सी कोमा, अरे है सी कोमा, सी कोमा सी ना जी। अब इसको लगा दो समुच्चय में और धरा दो फटाक देना आंसर। समझ में आया? मजा आ रहा है? ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो।